फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्रैक। फ्रेंड्स, आज मैं यूरिनरी कैथेटराइजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इस साल आने वाले हैं हमारे जनरल नर्सिंग के पेपर में या फिर सर्जरी के पेपर में, उस पर डिस्कशन करने वाला हूं। इसमें मेनली दो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड हुए हैं और इस साल भी उसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What do you mean by urinary catheterization? Mention the purpose, indication, general instructions, equipments and procedure of catheterization. What do you mean by urinary catheterization? Urinary catheterization से आप क्या समझते हैं? Mention the purpose, indication, general instructions, equipments and procedure of catheterization. यूरिनरी कैथेटराइजेशन करने का क्या पर्पस होगा हमारा, इंडिकेशन क्या है, किस इंडिकेशन में इसको लगाएंगे, जनरल इंस्ट्रक्शंस मतलब किस इंस्ट्रक्शंस का हमको पालन करना है, इक्विपमेंट्स क्या सब इसमें लगेंगे हमको, प्रोसीड्योर ऑफ कैथेटराइजेशन, कैथेटराइजेशन करने का क्या प्रोसीड्योर होगा, इन सब चीज़ों को इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है हमें। ये क्वेश्चन 20 से 25 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड, चलिए अब इसके आंसर को हम लोग समझते हैं। डेफिनेशन: यूरिनरी कैथेटराइजेशन इज द इंसर्शन ऑफ ए स्पेशल कैथेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी कैथेटराइजेशन में हम लोग एक स्पेशल कैथेटर को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इंसर्ट करते हैं अंडर एसेप्टिक प्रिकॉशन, एसेप्टिक प्रिकॉशन को अपनाते हुए, फॉर द पर्पस ऑफ इवैक्यूएटिंग फ्लूइड्स। हमारा पर्पस क्या होता है? फ्लूइड को इवैक्यूएट करना, फ्लूइड को ब्लैडर से बाहर निकालना। ठीक है, अब पर्पस को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पर्पस: टू इम्पिटी द कंटेंट ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर के कंटेंट को इम्पिटी करने के लिए कैथेटराइजेशन करते हैं। ब्लैडर में जो भी जमा हुआ है यूरिन फ्लूइड, उसको बाहर निकालने के लिए कैथेटराइजेशन करते हैं। टू प्रोवाइड इंटरमिटेंट और कंटिन्यूस ब्लड ड्रेनेज और इरिगेशन। अगर कंटिन्यूस ब्लड ड्रेनेज करवाना है या फिर ब्लैडर को फुलाना है, इरिगेट करना है, तो भी हम कैथेटराइजेशन करते हैं। टू डिटरमाइन रेजिडुअल यूरिन, हमको यूरिन कितना यूरिनरी ब्लैडर में जमा है उसका पता करने के लिए भी कैथेटराइजेशन करते हैं। टू रिलीव रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड इनकंटिन्यूएंस, कैथेटराइजेशन जो है रिटेंशन के केस में पेशेंट को रिलीफ प्रदान करने के लिए, और इनकंटिन्यूएंस मतलब कि खुद से अगर किसी को पेशाब होता जा रहा है, यूरिनेशन होते जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग कैथेटराइजेशन करते हैं। ठीक है। टू बाईपास ऑब्स्ट्रक्शन, अगर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, अगर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो तो हम लोग बाईपास के थ्रू कैथेटराइजेशन करते हैं, जिसमें कि सुप्राप्यूबिक कैथेटर का यूज करते हैं। टू इंट्रोड्यूस साइटोटॉक्सिक ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेपिलरी ब्लैडर कार्सिनोमा, अगर ब्लैडर में कार्सिनोमा मतलब कैंसर हो जाता है तो हम लोग साइटोटॉक्सिक ड्रग का जो यूज करते हैं वो इंसर्ट करने के लिए हम लोग कैथेटराइजेशन करते हैं। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट का बहुत सारे यूरिन आउटपुट से बहुत सारे चीज़ों का पता चलता है, उसका पता लगाने के लिए कितना निकल रहा है, कितना आउटपुट हो रहा है, कितना इनपुट हो रहा है, उसका पता लगाने के लिए हम लोग कैथेटराइजेशन का यूज करते हैं। टू परफॉर्म ब्लैडर फंक्शन टेस्ट, ब्लैडर मेरा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए भी हम लोग कैथेटराइजेशन करते हैं। आफ्टर रिपेयर ऑफ पेरिनियम, पेरिनियम का रिपेयर करने के बाद भी हम लोग कैथेटराइजेशन करते हैं। एक्चुअली कोई भी पेल्विक रीजन का ऑपरेशंस होता है तो उसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैथेटराइजेशन करना। टू प्रिवेंट बेड वेटिंग इन केस ऑफ इनकंटिन्यूएंस, इन केस ऑफ इनकंटिन्यूएंस अगर पेशेंट को इनकंटिन्यूएंस का प्रॉब्लम होता है, इनकंटिन्यूएंस में ऑटोमेटिक यूरिनेशन होने लगता है, तो उस कंडीशन में बेड वेटिंग ना हो जाए, बेड गीला ना हो जाए, तो उसके लिए भी हम लोग कैथेटराइजेशन करते हैं। इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब कि हमको किस कंडीशन में कैथेटराइजेशन करना है। एक्यूट एंड क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन, यूरिनरी रिटेंशन के केस में हम लोग कैथेटराइजेशन करते हैं। अब यूरिनरी रिटेंशन कैसे हो सकता है? हो सकता है कि प्रोस्टेट जो है यूरेथ्रा को
कंस्ट्रिक्ट कर रहा हो उस कंडीशन में, या फिर ब्लैडर में स्टोन हो गया हो उस कंडीशन में जो है हम कैथेटराइजेशन करते हैं ताकि यूरिनेशन अच्छे से हो पाए। कोमेटोज पेशेंट मतलब अगर पेशेंट कोमा में हो, अगर पेशेंट कोमा में हो तो उसमें भी हम लोग कैथेटराइजेशन करते हैं। न्यूरोजेनिक ब्लैडर, अगर ब्लैडर का न्यूरॉन से हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल ख़त्म हो गया तो उसमें भी हम लोग कैथेटराइजेशन करते हैं। हाइपोटोनिक ब्लैडर, हाइपोटोनिक ब्लैडर होता है कि अगर ब्लैडर यूरिन को होल्ड करने में सक्षम नहीं है तो उसको हाइपोटोनिक ब्लैडर कहते हैं। वो यूरिन ब्लैडर में नहीं रह करके ब्लैडर से बाहर चले जाते हैं, उसका मसल उसको होल्ड नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग कैथेटराइजेशन करते हैं। स्पाइनल कोड इंजरी, स्पाइनल कोड इंजरी में या तो पेशेंट उठने बैठने में अक्षम होते हैं या फिर उसका ब्लैडर से कंट्रोल हट जाता है, नर्वस सिस्टम का ब्लैडर से कंट्रोल हट जाता है, उस केस में भी हम लोग कैथेटराइजेशन करते हैं। बिफोर सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन, पेल्विक ऑर्गन का कोई भी सर्जरी होता है तो उसमें हम लोग कैथेटराइजेशन करते हैं। इंटरवेंशन पर्पस, इन्वेस्टिगेशन पर्पस। जनरल इंस्ट्रक्शंस, हमें यूरिनरी कैथेटराइजेशन के टाइम पे किन बातों का ख्याल रखना है। डन विथ द डॉक्टर्स ऑर्डर, डॉक्टर के ऑर्डर का वेट करना है। ऑब्जर्व एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है। यूज़ रबर कैथेटर, रबर कैथेटर का यूज करना है हमको। नेवर ट्राई टू अप्लाई एक्सेस फोर्स, कभी भी एक्सेस फोर्स नहीं डालना है, नहीं तो वो रप्चर कर सकता है अंदर जाके यूरेथ्रा को। क्लीन द पेरिनियम फ्रॉम प्यूबिक डाउनवर्ड टू द एनल रीजन, हमको पेरिनियम से लेकर के प्यूबिक से लेकर के डाउनवर्ड जाना है, क्लीन करना है एनल रीजन तक को। द पोर्शन ऑफ द कैथेटर टू बी इंसर्टेड शुड नॉट बी टच्ड, जिस पोर्शन को हमको कैथेटराइज करना है सबसे पहले उसको हमको टच नहीं करना है। कैथेटर के टिप को जिसको कि हमको इंसर्ट करना है उसको कभी भी टच नहीं करना है। ल्यूब्रिकेट द कैथेटर, कैथेटर को ल्यूब्रिकेट कर लेना है ताकि पेशेंट को इरिटेशन नहीं हो। प्रोवाइड प्राइवेसी एंड रिलैक्सेशन, हमेशा पेशेंट की प्राइवेसी का ध्यान रखना है और उसको रिलैक्स रख करके करना है। इक्विपमेंट्स, किन सारे इक्विपमेंट्स का कैथेटराइजेशन में यूज़ होता है, चलिए उनको हम लोग समझते हैं। एक क्लीन ट्रॉली जो कि हर एक चीज़ में यूज़ होता है, क्लीन ट्रॉली। स्टेराइल ग्लव्स, ग्लव्स का भी यूज़ करना है। स्टेराइल कैथेटराइजेशन पैक विथ एंटीसेप्टिक फॉरसेप, सॉल्यूशन फॉरसेप, रिसीवर, गॉज, स्वाब्स। एक स्टेराइल कैथेटर का ले लेना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेना है, फॉरसेप लेना है, रिसीवर लेना है, रिसीवर जहाँ की कलेक्ट होगा, गॉज स्वाब्स लेना है, ड्रेनेज बैग लेना है जिसमें कि यूरिन कलेक्ट होगा, डिस्पोजेबल पैड लेना है, किडनी ट्रे ले लेना है, एप्रोप्रिएट साइज का कैथेटर जो कि एडल्ट में 16 गॉज का कैथेटर यूज होता है, नॉर्मल सलाइन ले लेना है, स्टैंडिंग लैंप, एक लैंप लेना है ताकि हमको सही से सारा कुछ दिखे। उसके बाद प्रोसीड्योर क्या होगा, इसको लगाने का क्या तरीका है। एक्सप्लेन द प्रोसीड्योर टू द पेशेंट फर्स्ट, सबसे पहले तो पेशेंट को आप क्या करने जा रहे हैं वो समझाएंगे। असिस्ट द पेशेंट टू गेट इनटू सुपाइन पोजीशन विथ नी बेंट, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है, उसके बाद उसके नी को बेंट करना है। फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ जेनिटल एरिया डायरेक्ट द स्टैंडिंग लैंप, हमको स्टैंडिंग लैंप को जेनिटल एरिया में फोकस करना है। वॉश एंड ड्राई हैंड, अपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, सुखा लेना है। ओपन स्टेराइल कैथेटराइजेशन पैक, अब हमको पैक को क्या करना है, ओपन करना है। प्रिपेयर लुब्रिकेंट, एस्पिरेट स्टेराइल वाटर इनटू सिरिंज, लुब्रिकेंट को प्रिपेयर कर लेना है और फिर हम लोग को बलून को फुलाने के लिए एस्पिरेट कर लेना है सिरिंज में स्टेराइल वाटर को, ठीक है। प्लेस डिस्पोजेबल पैड्स अक्रॉस द पेशेंट थाई एंड अंडर बटक्स, हमको क्या करना है, डिस्पोजेबल पैड्स को पेशेंट के थाई और बटक के अंदर उसको अच्छे तरीके से रख देना है। अप्लाई लुब्रिकेंट टू नोज ऑफ द कैथेटर, कैथेटर के टिप या उसके नोज पे लुब्रिकेंट लगा देना है, ठीक है। अब कुछ प्रोसीड्योर है जो फीमेल में अलग होते हैं और मेल में अलग होते हैं,
तो फीमेल में क्या करना है, इसका प्रोसीड्योर थोड़ा सा, क्योंकि दोनों का जो है का जेनेटल ऑर्गन अलग अलग होता है, ठीक है। फॉर फीमेल पेशेंट, अब फीमेल पेशेंट और मेल पेशेंट दोनों का जेनाइटल ऑर्गन अलग अलग होता है, इसलिए हमें फीमेल पेशेंट में अलग प्रोसीड्योर और मेल पेशेंट में थोड़ा अलग प्रोसीड्योर का यूज करना होता है। तो देखते हैं। सेपरेट द लेबिया माइनोरा टू विजुअलाइज द यूरेथ्रल मिएटस। हमको लेबिया माइनोरा को सेपरेट कर लेना है ताकि हमको यूरेथ्रल मिएटस अच्छे से विजुअलाइज हो पाए। क्लींस अराउंड द यूरेथ्रल मिएटस विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। यूरेथ्रल मिएटस के अराउंड हमको अच्छे से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन कर लेना है। इंट्रोड्यूस द वॉल ल्यूब्रिकेटेड टिप ऑफ द कैथेटर इनटू द यूरेथ्रल मिएटस यूजिंग ए स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक। हमको क्या करना है, कैथेटर के टिप को इंट्रोड्यूस करना है यूरेथ्रा में विथ एसेप्टिक टेक्निक को अपनाते हुए। इंसर्ट कैथेटर इन द अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन फॉर 5 to 7 सेंटीमीटर। हमको 5 से 7 सेंटीमीटर इसको इंसर्ट करना है अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। अवॉइड कंटामिनेटिंग सरफेस ऑफ कैथेटर। कंटामिनेटिंग नहीं होने देना है हमारे कैथेटर को। इन्फ्लेट द बलूनिंग। उसके बाद फिर क्या करना है, बलून को इन्फ्लेट कर लेना है। फॉर मेल पेशेंट, अब मेल पेशेंट में थोड़ा सा अलग प्रोसीड्योर है। पहले क्या करेंगे, इसमें वॉश ऑफ द पेनिस अराउंड यूरिनरी मिएटस विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। हमको पेनिस के और उसके अराउंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से पूरा अच्छे से वॉश कर लेना है, क्लीन कर लेना है। क्लीन यूरेथ्रल मिएटस फॉर्म टिप टू द फोर स्किन विथ डाउनवर्ड स्ट्रोक। हमको क्या करना है, टिप से लेकर के फोर स्किन से लेकर के डाउनवर्ड नीचे की तरफ क्लीन कर लेना है पूरा एरिया को। ग्रास्प शाफ्ट ऑफ पेनिस एंड इवेलुएट इट। हमको पेनिस के शाफ्ट को ग्रास्प करना है, पकड़ लेना है और उसको थोड़ा सा इवेलुएट। इंसर्ट कैथेटर इनटू द यूरेथ्रा अप्लाइंग जेंटल ट्रैक्शन ऑफ पेनिस एट द टाइम ऑफ पैसेज ऑफ कैथेटर। कैथेटर इंसर्ट करने के टाइम पे हमको थोड़ा सा पेनिस को ट्रैक्शन, ऊपर की ओर ट्रैक्शन देना है जबकि वो कैथेटर इंसर्ट करेंगे हम। एडवांस कैथेटर अप टू 15 to 20 सेंटीमीटर। मेल में हमको कैथेटर को 15 to 20 सेंटीमीटर इसको अंदर डालना है। इन्फ्लेट द बलून को फिर उसके बाद इन्फ्लेट कर लेना है। उससे पहले अगर हो सके तो चेक कर लेना है कि यूरिन आ रहा है या नहीं। विड्रॉ कैथेटर स्लाइटली एंड कनेक्ट टू द ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद हमको क्या करना है, स्लाइटली कैथेटर को क्या करना है, कनेक्ट कर देना है ड्रेनेज सिस्टम से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कैथेटराइजेशन किया गया है, किस तरह से इसको यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में डाला गया है और फिर उसका बलूमिंग किया गया है, ठीक है। इसका बलूमिंग यहाँ कर दिया गया है इसको फिक्स करने के लिए, ताकि ये जो है स्लाइड ना कर जाए। उसके बाद आप इस फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह प्रोस्टेट के केस में देख रहे हैं यूरेथ्रा पूरा नैरो हो गया है, जिसके कारण यूरिनेशन में प्रॉब्लम होने लगता है पेशेंट को। इस कंडीशन में भी हम लोग कैथेटराइजेशन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पूरा क्लियर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।